अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गौसिया बानो और आप सबका खबर कश्मीर में खैर मकदम है। खबर कश्मीर के पेश करदा है डी मार्क आर्थो और डाइबर प्लस। पेश है सबसे पहले खबर कश्मीर की सुर्खियां। पीर की सुबह तक जम्मू कश्मीर के 11 अजला में लॉकडाउन का निफाज। आज सुबह बाजारों में देखी गई गहमा गहमी। आप तक खिदमत फराहम की जाएगी, घरों से बाहर ना निकले, डीसी श्रीनगर की अपील। ऑक्सीजन की फराहमी का किया मुआयना, आईजी ने कहा जरूरी आमदोरफ्त पर भी नहीं होगी कोई पाबंदी। जम्मू कश्मीर में रोजाना कोविड केसेस में बदस्तूर इजाफा, कश्मीर यूनिवर्सिटी का मरकजी कैंपस 2 मई तक बंद। जम्मू यूनिवर्सिटी ने भी इम्तिहानात को किया मुलतवी। माह रमजान के दौरान लॉकडाउन से ताजरीन, मुलाजमीन और मजदूर बुरी तरह मुतासिर, राहत पहुंचाने हुकूमत से मुतालबा। कश्मीर में मौजूद सयाहों के हुक्काम पर बरहमी, बागात को बंद कर दिए जाने पर जताई नाराजगी। भारत में कोविड के 3,79,459 नए केसेस दर्ज, 3,647 अमवात। दिल्ली का ताहाल बुरा हाल, ऑक्सीजन की कमी से अमवात का सिलसिला जारी। बाहर से खरीदी गई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, आरटीओ कश्मीर के सर्कुलर को कर दिया मंसूख, गाड़ी मालिकान को मिली राहत। कोलगाम के खडोनी में सड़क के किनारे आईईडी बरामद, कुछ वक्त के लिए इलाके में देखी गई तशवीश। उड़ी में खुदाई के दौरान क्रेन पलट जाने से ऑपरेटर फौत। पूंछ के डबी देहात में आतिशज़दगी, मवेशी हलाक। हंदवाड़ा में भी मकान जलकर खाकस्तर। पेश है खबरों की तफसीलात। जम्मू कश्मीर के 11 अजला में आज शाम 7 बजे से पीर की सुबह 7 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। कोविड के बढ़ते केसेस के पेश नजर एलजी इंतजामिया ने बुध के दिन ये फैसला लिया। इस जिम्मन में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की जानिब से अलहायदा हुक्मनामे जारी किए गए। श्रीनगर, बडगाम, अनंतनाग, बारामूला, गंदरबल, कोलगाम, पुलवामा, जम्मू, कठुआ, रियासी और अधमपुर अजला में 84 घंटों का मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। सिर्फ बुनियादी जरूरियात और इमरजेंसी मामलात के लिए ही इस दौरान लोगों को घरों से बाहर निकलने और सड़कों पर आमदरफ्त की इजाजत दी गई है, जबकि बिला जरूरत निकलने वालों को खबरदार किया गया है, जिनके खिलाफ नाफिज करदा एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 84 घंटे के मुकम्मल लॉकडाउन के ऐलान के दूसरे दिन यानी जुमेरात के दिन श्रीनगर के बाजारों में काफी रश देखा गया। ख्याल रहे कि माह रमजान के मुकद्दस अयाम जारी है और इस दौरान जम्मू कश्मीर में हुक्काम ने पहले ही 50% दुकानात खोलने पर पाबंदी आयद की हुई है, तो वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में भी 50% ही निशिस्तों की गुंजाइश रखी गई है। ताहम हुक्काम की जानिब से नाफिज करदा सख्त गाइडलाइंस कोरोना लॉकडाउन पर जम्मू कश्मीर के आम लोगों, ताजरीन, तुलबा में मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल उन लोगों के पास से सामने आ रहे हैं। बहुत सौ का मानना है कि वबा से बचने के लिए ये इक़दामात जरूरी थे, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि गरीब, मिस्कीन, मजदूर पेशा लोग कोविड से तो नहीं, लेकिन लॉकडाउन, कर्फ्यू, सख्त पाबंदियों के नतीजे में भूखे मर जाएंगे या फिर कर्जों तले दबकर आने वाले दिनों में उनका बुरा हाल हो जाएगा, वो बेहाल हो जाएंगे। माह मुबारक और ईद की खुशियों के साथ जहां लोग आगे बढ़ना चाहते थे, वहीं कोविड-19 की दूसरी लहर ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर में भी मुल्क भर की तरह
कहर पता करना शुरू कर दिया। उसे देख अब लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने 13 अजला में आज शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू नाफिज किया है। जो सड़कों पे ट्रैफिक की सूरत हाल है वो अब आहिस्ता आहिस्ता थमने लगी है और जो आधी दुकानें कभी खुली रहती थी उनके शटर भी आज शाम तक डाउन हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, लोगों से अपील लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया कर रही है कि वो इस बात पे सख्ती से अमल करें कि जिस तरह की हिदायत उन्हें दी जा रही है उस पर वो अमल करें ताकि इस कोविड-19 की दूसरी लहर से छुटकारा पाया जा सके। इस सिलसिले में तमाम ज़िला इंतजामिया में जो लोग हैं वो मुकामी उलमा से भी बात कर रहे हैं। जो नमाजियों की तादाद है और SOPs को फॉलो करने के हवाले से जो हिदायत है वो उनको दी जा रही है। देखना ये होगा कि क्या ये लॉकडाउन 3 दिनों का बेहतर रहेगा या कि इसमें मज़ीद सख्ती बरतनी पड़ेगी और इसको आगे ले जाना पड़ेगा। ये आने वाला वक्त ही बता सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है, खौफ है, तशवीश है और लोगों की खुशियाँ जो है इस साल भी मांद पड़ती हुई नज़र आ रही है। अयाज अली के साथ शबनम फयाज, 4TV न्यूज़। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर एजाज असद ने अवाम से पुरजोर अपील की है कि वो लॉकडाउन इम्तनात की मुकम्मल पासदारी करें। उन्होंने अपने एक बयान में अवाम से अपील की है कि वो घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकले। जरूरी खिदमात की फराहमी और उनके घरों तक खुद जिला मजिस्ट्रेट करवाएंगे। जिला मजिस्ट्रेट असद एजाज ने कहा है कि जरूरी खिदमात को फराहम करना मेरा काम है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के निफाज से कबल ही मेरे दफ्तर पर कर्फ्यू पास के हुसूल के लिए लोगों की जानिब से पैगामात और कॉल्स का एक न थमने वाला सिलसिला चल पड़ा है। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने ट्वीट में ये बात कही है। ख्याल रहे कि DC श्रीनगर ने आज खानमोहर रंगरेत इलाके में वाक़ ऑक्सीजन प्लांट्स पहुंचकर यहां मायना किया और ऑक्सीजन के अवाम को फराहमी से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। DC श्रीनगर ने इंडस्ट्रियल स्टेट में वाक़ दीगर ऑक्सीजन प्लांट्स पहुंचकर भी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स की फराहमी से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उन्होंने सिविल इंतजामिया के आला ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो बर वक्त लोगों को ऑक्सीजन की फराहमी के लिए तैयार रहे ताकि अवाम को मुश्किलात न पेश आए। दोस्त कहते सिलेंडर नहीं आ रहा। IG कश्मीर विजय कुमार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स और ज़रूरी व बुनियादी खदमात की फराहमी के लिए आसान आमदरफ्त की बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार का कहना है कि पुलिस को लॉकडाउन के दौरान डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स और लाजमी खदमात की सरगर्मियों में किसी भी तरह का खलल पैदा न करने और उन्हें जारी रहने देने की हिदायत दी गई है। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कोविड के केसेस में गैर मामूली इजाफे के पेश नज़र जम्मू कश्मीर के 11 अजला में जुमेरात की शाम से 84 घंटों तक के लिए मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। ताहम आज IG कश्मीर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर उनका एक ट्वीट नजर आया जिसमें कहा गया कि तमाम पुलिस यूनिट्स को हिदायत दी गई है कि वो लॉकडाउन के दौरान लोगों की ज़रूरी व बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाएं।
जम्मू कश्मीर में कोविड के केसेस में रोजाना की बुनियादों पर इजाफा हो रहा है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कोविड के 3474 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 26 कोविड मुतासरीन फौत भी हो गए। तफसीलात के मुताबिक कश्मीर डिवीजन में कोविड के 2450 और जम्मू डिवीजन में 1024 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में कोविड से फौत होने वालों की ताहाल तादाद 2253 बताई गई है। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने मरकजी कैंपस को 2 मई तक के लिए बंद कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक कैंपस में 25 से ज्यादा अफराद के कोविड के टेस्ट मुस्बित आने के बाद कैंपस के इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर निसार अहमद मीर की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक यूनिवर्सिटी के हेल्थ सेंटर, सैनिटेशन विंग, लैंडस्केपिंग डिवीजन, यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्शन डिवीजन और प्रैक्टिकल विंग समेत यूनिवर्सिटी की बुनियादी खिदमात जारी रहेगी। मरकजी कैंपस को बंद रखने का हुक्म देते हुए यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मरकजी कैंपस के इंतजामी यूनिट्स को 3 मई से फाल बनाने के इंतजामात को भी हतमी शक्ल दे दी है। मजीद ये हुक्म दिया गया है कि अपने मुताल्लिका महकमों और इंतजामी इकाइयों को आसानी से काम करने को उनके लिए यकीनी बनाया जाए। कंट्रोलिंग अफसरान और सरबराहों के काम के दिनों में कम से कम मातहत अमले की ज़ाती तौर पर हाजिरी के बारे में भी फैसला करेंगे जो ज़रूरत के मुताबिक होंगे। खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। डायबिटीज विश्व की सबसे खतरनाक बीमारी है जो भारत में असंख्य लोगों की जिंदगियां निकल रही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार दुनिया में आज हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत डायबिटीज से संबंधित बीमारी से हो रही है। डायबिटीज यानी शुगर धीरे धीरे शरीर को खोखला बना देती है। जिन्हें भी शुगर है, मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि शुगर को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। डाइबा प्लस को सैकड़ों जड़ी बूटियों में से कुछ खास जड़ी बूटियां चुनकर बनाया जाता है। इसके नियमित प्रयोग से डायबिटीज को यकीनन कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज असली खतरा नहीं है। खतरा है उससे होने वाली बीमारियों का, जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, फुट अल्सर, गैंग्रीन, अंधापन, नसों का सुन्न हो जाना। अगर आपको डायबिटीज है, शुगर लेवल लगातार ज्यादा रहता है, किसी भी दवाई से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो देर ना करें, आज ही तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल करें और डाइबा प्लस मंगवाएं। डाइबा प्लस आपके डायबिटीज को बहुत ही असरकारक ढंग से नियंत्रण में लाएगा। डायबिटीज की सबसे सफलतम औषधियों में से एक डाइबा प्लस की एक गोली की कीमत है मात्र 5 रुपए। जी हाँ, मात्र 5 रुपए। यानी अब साधारण से साधारण व्यक्ति भी डायबिटीज का इलाज घर बैठे ही पा सकता है। यही नहीं, इसके साथ ही आपको मिल रहा है मोरिंगा प्लस के 60 कैप्सूल का पैक बिल्कुल फ्री। मांसपेशियों में खिंचाव होना, हाथ पैरों में दर्द रहना, घुटने, कमर, गर्दन, एड़ी और न जाने कितनी ही पुराने दर्द हर घर में देखने को मिल रहे हैं। और इन सब की वजह है बदलता लाइफस्टाइल, बिगड़ता खान पान और प्रदूषित हवा। जोड़ों का दर्द सहना कितना मुश्किल होता है, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। अगर आपको भी जोड़ों में दर्द रहता है तो इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जोड़ों का दर्द कब गठिया यानी अर्थराइटिस का दर्द बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपके जोड़ों के दर्द का सही और असरकारक समाधान आयुर्वेद के माध्यम से ही हम आपके पास लाए हैं, जो है डीमार्क ऑर्थो बाम, डीमार्क ऑर्थो टैबलेट और डीमार्क ऑर्थो ऑयल के रूप में। और आप जिंदगी की तेज रफ्तार के साथ दौड़ने लगे, तो अब सोचना क्या, अभी कॉल करें और घर बैठे मंगवाइए दर्द पर शक्तिशाली वार करने वाले इस कॉम्बो पैक को।
और वो भी सबसे सस्ते दामों पर। के स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक की कीमत लागत मूल्यों के अनुसार 1233 रुपए है, लेकिन स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक को अभी मंगवाने पर ये आपको दिया जाएगा मात्र 999 रुपए में, डिलीवरी चार्ज अलग से। तो अभी कॉल करके मंगवाएं डी मार्क ऑर्थोबाम का न्यू कॉम्बो पैक और अपने दर्द को करें बाय बाय। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डी मार्क ऑर्थोबाम। खबर कश्मीर में दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। डिप्टी मेयर परवेज कादरी ने आज श्रीनगर के लाल चौक में बाजारों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कोविड गाइडलाइंस की निफाज का भी जायजा लिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चूंकि जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन होने जा रहा है, इसलिए आज बाजारों में लोगों का हुजूम देखा गया। इस मौके पर लोगों पर जोर दिया गया कि वो कोविड गाइडलाइंस पर अमल करें। कल से लॉकडाउन नाफिजुल अमल होगा शहर श्रीनगर में, तो आज कुछ ज़्यादा ही लोग खरीदो फरोख्त के लिए बाहर आए हैं। हमने इसलिए इनको रिक्वेस्ट की कि जहाँ पे भी आप बाजारों में भीड़ दिखी, हमने लोगों से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट की कि आप सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखिए। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने थे उनको हमने मास्क प्रोवाइड किए और दुकानदारों से ये इंसिस्ट किया कि आप कम से कम 2 या 3 जो कस्टमर है उससे ज़्यादा आप दुकान में अंदर अलाउ मत कीजिए। हमने ये उस समय तो आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जो गाइडलाइंस जो अब कोविड शुरू हुआ तो उन्होंने गाइडलाइंस इजरा की थी, तब उसे सब लोग फॉलो करते, हर स्टेट में उनको फॉलो करना पड़ता था जो भी MHA की गाइडलाइंस होती। अब MHA ने पिछली बार ऑर्डर एक निकाला था कि जो अब हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो भी वहाँ का कंसर्न डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होगा वो देखेगा कि लॉकडाउन करना है, दफ़ा 144 लगाना है, कौन से SOPs फॉलो करने हैं लोगों को, वो मैंडेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया। कोविड के पेश नज़र लगाए जाने वाले लॉकडाउन और इम्तनात ने एक मरतबा फिर कश्मीर के शोबे सयाहत को बुरी तरह मुतासिर किया है। गुलमर्ग पहुंचने वाले बैरून रियासती सयाहों ने कहा कि वो काफ़ी रकम खर्च करते हुए यहाँ पहुंचे हैं ताकि सैर व तफरी कर सकें, लेकिन उन्हें अचानक इन मुकामात की सैर से रोक दिया गया है, जिसके लिए वो यहाँ तक पहुंचे हैं। सयाहों ने हुक्काम पर अपनी शदीद नाराजगी जाहिर करते हुए मुतालबा किया है कि उन्हें अपने मुकामात वापस होने के लिए इंतजाम किए जाएं। हैदराबाद से। हाँ जी, तो 1 वीक के टूर के लिए आए थे। संडे को रिटर्न था हमारा, लेकिन अब कल से लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है और कल हमारा प्लान था कि पहलगाम जाएंगे, बट अब देखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो शायद ही मोमेंट होगा व्हीकल्स का एंड ऑल। आई वोंट से कि घूमने की इजाज़त दे बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन इज़ गेटिंग हायर हियर इन कश्मीर, but at least they should allow tourists to go back to their hometowns. ऑलरेडी टूरिस्ट आए, उनको देख के जाने दो बस, बाकी को अंदर मत लो, उनको एंजॉय करने दो। हम लोग छोटा ग्रुप है, हम इतना पैसा खर्चा करके आए हैं, सडनली ऑल ऑफ अ सडन लॉकडाउन डिक्लेयर किया तो हम अटक गए ना यहाँ पे, तो एटलीस्ट हमको देख के वापस जाने दो। दैट्स ऑल। हमारा पूरा घूमना खत्म करना है क्योंकि हमने बहुत पैसे दिए हैं एजेंट्स को महाराष्ट्र में हमारी ये कश्मीर की बुकिंग के लिए, तो हम जो आए हैं तो हमको तो अलाउ करना चाहिए घूमने को। बस बच्चे भी लेके आए हैं। अब पता नहीं, अभी बोल रहे थे पहलगाम जाएंगे, लेकिन पहलगाम में कल से लॉकडाउन शुरू है, तो फिर ये लोग कुछ अलाउ नहीं करेंगे ना, फिर उधर भी रूम में ही पड़े रहना पड़ेगा। हम चाहते फिर हम बेटर है कि वापस श्रीनगर जाए और श्रीनगर से हम वापस महाराष्ट्र मुंबई जाए।
नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दुनिया के मशहूर तरीन सयाहती मुकाम गुलमर्ग में। और अगर हम गुलमर्ग की बात करें तो चंद रोज़ कबल गुलमर्ग में सयाहों की काफ़ी तादाद हुआ करती थी जो इन बर्फपोश वादियों से लुत्फ अंदोज़ हो रहे थे। लेकिन जब से कोरोना वायरस में इजाफा देखने को मिल रहा है और कोरोना वायरस की लहर जब से तेज़ हो गई है और जो इंतज़ामिया ने जब लॉकडाउन का आर्डर निकाला है, तब से अगर गुलमर्ग की बात करें तो यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है और कम तादाद में सयाह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जो सयाह यहाँ पर इस वक्त मौजूद है उनसे जब हमने बात की तो उनका भी ये कहना है कि कोरोना वायरस में तेज़ी के बायस लॉकडाउन जो यहाँ पर नाफिज किया गया है उसमें उनका घूमना फिरना जो है वो महाल होकर रह जाएगा। और इस वजह से उन्होंने इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि उन्हें वापस अपने घरों को जाने की इजाज़त दी जाए। भट्ट मुदस्सिर, 4TV न्यूज़, गुलमर्ग। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने ऐलान किया है कि कोविड के पेश नज़र हिज़्ब मामूल होने वाली बाजमात नमाजों और इज्तिमात का इनेकाद अमल में नहीं लाया जाएगा। इस ज़िमन में जामा मस्जिद की जानिब से एक बयान जारी किया गया है। वाज़ेह है कि कल माह रमज़ान का दूसरा जुमा है, ताहम लॉकडाउन के नतीजे में बाजमात नमाजें और दीगर इज्तिमात मुसलसिल मुतासिर हैं। हुक्काम ने शब कद्र की मुजवज़ा तातील को मुलतवी कर दिया है। 9 मई बरोज़ इतवार शेड्यूल के तहत तयशुदा तातील पीर 10 मई के दिन होगी। सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मनोज कुमार द्विवेदी ने अपने ट्वीट के जरिए तातील से मुताल्लिक़ नोटिस जारी की है। अवामी मजलिस अमल की जानिब से आज मरहूम मीर वाइस कश्मीर मौलाना मोहम्मद यूसुफ शाह की बरसी के मौके पर उनकी खिदमात को खिराज पेश किया। ख्याल रहे मौलाना मोहम्मद यूसुफ शाह की 54वीं बरसी कोविड से बनी हुई सूरत हाल के पेश नज़र हिज़्ब मामूल मुनक़िद नहीं की जा सकी। ताहम इस मौके पर अवामी मजलिस अमल ने एक बयान जारी करते हुए मौलाना मरहूम की खिदमात को खिराज पेश किया। मीर वाइस कश्मीर मरहूम मौलाना मोहम्मद यूसुफ शाह मीर वाइस उमर फारूक के दादा होते हैं। ख्याल रहे कि मीर वाइस तकरीबन पिछले 19 माह से अपनी क़यामगाह पर नज़रबंद है। लोगों से गुजारिश की जाती है कि जो ये वबा फैल गया है, पहले तो अल्लाह ताला से बार बार दुआ मांगेंगे क्योंकि वही इसका इलाज है। सब चीज़ें दरदस्त हज़रत अल्लाह के शानों हैं और हमें एहतियात करना है। जो हिदायत है महकमे हेल्थ की तो उस पर अमल करना चाहिए, सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए और मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, सफाई का इंतज़ाम रखना चाहिए, अपना माहौल साफ़ रखना चाहिए। बस फिर दुआ यही है कि अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमें इस मरज़ से नजात अता फरमाए और हमें खुद एहतियात करना है। आमा की आवाम से यही अपील है कि जो ये लॉकडाउन लगा रहे हैं इसका मेन मकसद ये है कि किस तरीके से लोगों को इस बीमारी से बचाया जाए
और आपकी कीमती जानें जो है वो बचाई जा सकें। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका घर जो है वो बहुत सेफ है, वो बहुत अच्छी जगह है, बजाय इसके कि आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएं। हॉस्पिटल में भर्ती जो है वो लास्ट रिजॉर्ट पे जो इन्फेक्टेड लोग हैं उन्हीं को हम भर्ती कर रहे हैं। हर आदमी जो है अपने आप को बचाए कि वो हॉस्पिटल से बच सके। दूसरी बात ये है कि ये हर आदमी की ज़ाती जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा। उसकी वजह से जो है वो पूरी हमारी सोसाइटी में, पूरे हमारे माशरे में हर आदमी अपनी ज़ाती जिम्मेदारी को निभाने में कामयाब रहेगा तो बीमारी में जो है वो कंट्रोल करने में या इसको कम करने में या जाने बचाने में हम लोग कामयाब होंगे। हुकाम की जानिब से 84 घंटों के मुकम्मल लॉकडाउन के बाद आज श्रीनगर के बाजारों में काफ़ी गहमा गहमी देखी गई। ताजरीन का कहना है कि वो कोविड की दूसरी लहर इम्तनात लॉकडाउन के नतीजे में सख्त नुकसान से दो चार हैं। ये तो अल्लाह जानता और हम जानते हैं कि हम पर क्या गुजर रहा है। ये काम बिल्कुल डाउन है। अब खुदा की फजल करम से थोड़ा बहुत चलता था, अब ये जो दूसरा वेव आ गया इसमें ज़्यादा ही कुछ और भी काम बंद हो गया है। तो ये क्योंकि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी ये इदारे बंद हैं, इनकी वजह से हमारा जो काम है बिल्कुल ठप पड़ा है। नहीं, स्कूल के लिए खाली बैग नहीं होता है सर, उसके बगैर भी हम बैग्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो है ज़्यादातर हम स्कूल के लिए यूज़ कर, जब स्कूल ही बंद रहे तो बैग्स के लिए कोई इंटरेस्ट कोई नहीं रखता है, क्योंकि बैग तो मतलब मोस्ट ऑफ ऑल इसी के लिए होता है कि छोटे बच्चे होते हैं ज़्यादातर बैग वैग लेते हैं। जब स्कूल ही बंद रहे तो हम बैग्स किसके लिए लेंगे। हमारा तो सारा 90% हमारा स्कूल के ऊपर है। अब आपको पता है जब से कोविड आ गया तब से तो आपको पता है स्कूल बंद हो गया, तो हमारा भी बिजनेस 90% तो होगा ही। अब तो ये मानो आप 100% में से तो बस यही 2-3% चल रहा है हमारा। हमारी भी फैमिली है, हमारा खर्चा देखो अब क्या है, और ऊपर से काम भी देखो क्या है, अब ऊपर से लॉकडाउन भी आ रहा है। सारा मामला स्कूल बैग का जो भी मामला है वो बच्चों से है। बच्चों की दर्स तदरीस जब वो स्कूल जाएंगे, जब आएंगे जाएंगे, बैग में किताबें उठाएंगे, तभी वो मुमकिन होगा कि स्कूल बैग वालों का जो इसके साथ वाबस्ता मुंसलिक तिजारत कर रहे हैं वो चलेंगी। लेकिन जब स्कूल आप देख लीजिए, पिछले 2-2.5 साल से हम बिल्कुल हमारे बच्चे घरों में हैं, और मेरे ख्याल से न जाने कोई गैप निकल गई थी 10-15 दिन इस साल। तो जब आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक और वक्फा। डायबिटीज विश्व की सबसे खतरनाक बीमारी है जो भारत में असंख्य लोगों की जिंदगियां निकल रही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार दुनिया में आज हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत डायबिटीज से संबंधित बीमारी से हो रही है। डायबिटीज यानी शुगर धीरे धीरे शरीर को खोखला बना देती है। जिन्हें भी शुगर है, मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि शुगर को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। डाइबा प्लस को सैकड़ों जड़ी बूटियों में से कुछ खास जड़ी बूटियां चुनकर बनाया जाता है। इसके नियमित प्रयोग से डायबिटीज को यकीनन कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज असली खतरा नहीं है। खतरा है उससे होने वाली बीमारियों का, जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, फुट अल्सर, गैंग्रीन, अंधापन, नसों का सुन्न हो जाना। अगर आपको डायबिटीज है, शुगर लेवल लगातार ज्यादा रहता है, किसी भी दवाई से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है,
तो देर ना करें, आज ही तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल करें और डायबा प्लस मंगवाएं। डायबा प्लस आपके डायबिटीज को बहुत ही असरकारक ढंग से नियंत्रण में लाएगा। डायबिटीज की सबसे सफलतम औषधियों में से एक डायबा प्लस की एक गोली की कीमत है मात्र 5 रुपए। जी हाँ, मात्र 5 रुपए। यानी अब साधारण से साधारण व्यक्ति भी डायबिटीज का इलाज घर बैठे ही पा सकता है। यही नहीं, इसके साथ ही आपको मिल रहा है मोरिंगा प्लस के 60 कैप्सूल का पैक बिल्कुल फ्री। मांसपेशियों में खिंचाव होना, हाथ पैरों में दर्द रहना, घुटने, कमर, गर्दन, एड़ी और न जाने कितनी ही पुराने दर्द हर घर में देखने को मिल रहे हैं। और इन सब की वजह है बदलता लाइफस्टाइल, बिगड़ता खान पान और प्रदूषित हवा। जोड़ों का दर्द सहना कितना मुश्किल होता है ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। अगर आपको भी जोड़ों में दर्द रहता है तो इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जोड़ों का दर्द कब गठिया यानी अर्थराइटिस का दर्द बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपके जोड़ों के दर्द का सही और असरकारक समाधान आयुर्वेद के माध्यम से ही हम आपके पास लाए हैं, जो है डीमार्क ऑर्थो बाम, डीमार्क ऑर्थो टैबलेट और डीमार्क ऑर्थो ऑयल के रूप में। और आप जिंदगी की तेज रफ्तार के साथ दौड़ने लगे तो अब सोचना क्या, अभी कॉल करें और घर बैठे मंगवाइए दर्द पर शक्तिशाली वार करने वाले इस कॉम्बो पैक को, और वो भी सबसे सस्ते दामों पर। के स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक की कीमत लागत मूल्यों के अनुसार 1233 रुपए है, लेकिन इस स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक को अभी मंगवाने पर ये आपको दिया जाएगा मात्र 999 रुपए में, डिलीवरी चार्ज अलग से। तो अभी कॉल करके मंगवाएं डीमार्क ऑर्थोबाम का न्यू कॉम्बो पैक और अपने दर्द को करें बाय बाय। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डीमार्क ऑर्थोबाम। उधर शोपियां में तहसीलदार शोपियां की सरबराही में बाजारों का मुआयना किया गया। इस मौके पर दुकान मालिकान और ग्राहकों पर जोर दिया गया है कि वो कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती के साथ अमल करें। भारत में कोविड की दूसरी लहर से हालात इंतहाई संगीन बने हुए हैं। जुमेरात की सुबह मरकजी वज़रत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोविड के 3,69,459 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। इस दरमियान 3,647 लोगों की मौत वाक़ई हो गई। बिलखुसूस दिल्ली का बुरा हाल है, जहां ताहाल ऑक्सीजन की किल्लत के नतीजे में लोगों की अमवात का सिलसिला जारी है। दिल्ली में शमशान घाटों में चिताओं और लाशों की कतारें लग गई हैं। चिताओं को आग लगाने के लिए खुसूसी तौर पर दरख्तों की कटाई अंजाम दी गई। घर से निकले रात के 2 बजे से, कहीं भी पूरे दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं है। ढूंढ फिर के फाइनली यहाँ पे हम लोग रात के 3:30-4 बजे तक पहुँचे। पीछे लाइन लगा रहे थे, बाद में मालूम पड़ा कि आगे आना है। अभी इनका कहना है कि प्रिस्क्रिप्शन लेके मेरी मम्मी बहुत सीरियस है और लोग 2 दिन से पूरे दिल्ली के हॉस्पिटलों में बेड ट्राई कर रहे हैं।
भारत के मरकजी खारजा सेक्रेटरी ने कहा है कि मुल्क को कोविड ऑक्सीजन की किल्लत से निमटने के लिए दुनिया के 40 ममालिक की जानिब से ताउन फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें 550 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स की जरूरत है जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से बरामद किए जा रहे हैं। रूस से 2 तैयारों के जरिए 20 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स फराहम हो रहे हैं। Over 40 countries, and these are not just developed countries. Our neighbors, Mauritius, Bangladesh, Bhutan, have all come forward to offer assistance in whichever capacity is possible. We have, as I mentioned, prioritized certain areas. I think oxygen, liquid oxygen, is one of the areas that has been a priority. We've also seen the requirement for anything that produces equipment that produces oxygen, oxygen generators, oxygen concentrators, oxygen producing equipment, cryogenic tankers, transportation equipment for oxygen. कोविड की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र दुनिया के कई मुल्कों से इमदादी तजावीज़ पर हिंदुस्तान ने शुक्रिया अदा किया है, लेकिन चीन और पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से की जाने वाली पेशकशों पर भारत ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। ज़राए ने कहा कि हिंदुस्तान कोविड वबा से मुकाबले के लिए बैरूनी मुल्क से बिलखुसूस 2 तरह की इमदाद पर तवज्जो दे रहा है। एक ऑक्सीजन से मुतालिक मदद है और दूसरा रेमडेसिविर इंजेक्शन और दीगर दवाएं। हिंदुस्तान बैरून मुल्क से इन अशिया को खरीदने पर तवज्जो दे रहा है और महज उन मुल्कों से ग्रांट कबूल करने का इरादा रखता है जिनके साथ हिंदुस्तान का तरक्याती इश्तिराक है, जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस और UAE वगैरह। और इनके अलावा कुछ दिगर मुल्कों से भी इमदाद की तजावीज़ पर गौर खौस किया जा रहा है। चीन और पाकिस्तान से मदद की तजावीज़ के बारे में पूछे जाने पर ज़राए ने कहा कि चीन के बाजार से सामान की खरीदारी के हवाले से हिंदुस्तान को मसला नहीं है। हमारे मिशन के जरिए ऑक्सीजन प्रोडक्शन से मुताल्लिक आलाजात की खरीदारी के बारे में कदम उठाए जा रहे हैं। जहां तक चीन की हुकूमत की जानिब से हुकूमत हिंद को ताउन की पेशकश का सवाल है तो वो इस बारे में हमारा कोई रद्द-ए-अमल नहीं है। इसी तरह से पाकिस्तान के गैर सरकारी तंजीम ऐधी फाउंडेशन की जानिब से मदद की तजवीज़ है तो इसमें भी हुकूमत का कोई ख़ास किरदार नहीं होता है। जनूबी कश्मीर के जिला कोलगाम में कौमी शाहरा पर IED बरामद किया गया। जनूबी कश्मीर के जिला कोलगाम के खडोनी इलाके में जुमेरात की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक IED बरामद करने के बाद इस इलाके को मुहासरे में ले लिया है। सरकारी ज़राए ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने जुमेरात की सुबह जिला कोलगाम के तरका ताछुलू इलाके में कौमी शाहरा पर एक IED उन्हें दस्तयाब हुआ। उनका कहना है कि IED पाने के फौरन बाद बम नाकारा बनाने वाली एक टीम को जाए वकूफ पर तलब किया गया।
जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने जुमेरात के दिन जम्मू कश्मीर के बाहर खरीदी गई गाड़ियों की दोबारा रजिस्ट्रेशन को लेकर आरटीओ कश्मीर के सर्कुलर को मनसूख कर दिया, जिसमें ऐसा करना लाजमी करार दिया गया था। इस साल 27 मार्च को जारी करदा सर्कुलर के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने बगैर किसी इत्तला के ऐसी गाड़ियों पर क्रैकडाउन करने के बाद मालिकान में अफरा तफरी परेशानी फैला दी थी। सर्कुलर को कालदम करते हुए जस्टिस अली मोहम्मद मागरे और जस्टिस विनोद चटर्जी कॉल पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने जम्मू कश्मीर हुकूमत को मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के रूल 54 पर अमल करने की हिदायत दी, जो गाड़ियों के नए इंदराज के लिए तफवीज़ किए गए हैं। जिला पूंछ के डबी गांव में गांवखाना खाकस्तर हो गया, जिसमें 18 मवेशी 30 पोल्ट्री परिंदे हलाक हो गए। पूंछ के मेंढर इलाके के डबी गांव में आतिशज़दगी का ये वाकया पेश आया। मे नाव शबीर अहमद डार चार शरीफ अलमदार बस्ती फर्स्ट फेज पे रात गो ये वाक़ नार रुकन शॉर्ट सर्किट गो अत मज दत गुपन तबेल बे दोत मकाम पोर पत गए फायर सर्विस दफ्तर नादस बाइकन दोन पे गए लड़क 4 तत वोन अशुन गाड़न तेल बी स्टार्ट गसान अच्छा बशीर अहमद सोब बसान यह फायर सर्विस के मुलाजिम मगर अमिस ये ड्यूटी कि यह बडगाम पत अमी पन लड़क 4 अमी वो तत पे गाड़ अति पत 1 घंटे गि दुतुक ये आब थोड़ा बहुत 5-10 मिनट दोपक सा मोकलो आब 2 नफर आमत नार छवरान खतर पत कोर नागुम नीलनागस फोन तक रिश्तेदार बसान तम कोर पे चोडर फोन तत तमिस रिश्तेदार तमी अनो पे चोडर फायर सर्विस गाड़ पत कोर तम पोतुस लास्टस अपील करान हुकामन कि अमुक मुआवजा गन दिन कम से कम गो 8-10 लाख रुपये नुकसान बे ये गव तो थोड़ा बहुत नुकसान बे दोदमिस पितरिस बस ये वोत तमिस जोश तो बाकी ये अमे विज कहें तक मौक पे रात ग पे गरन अत नफरन दोन पत वादान टाइमस पे कहें। नाज़रीन, खबर कश्मीर के पेश करता थे डी मार्क आर्थो और डाइवा प्लस। आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का।
पीर की सुबह तक जम्मू कश्मीर के 11 अजला में लॉकडाउन का निफाज। आज सुबह बाजारों में देखी गई गहमा गहमी। आप तक खिदमत फराहम की जाएगी, घरों से बाहर ना निकले, डीसी श्रीनगर की अपील। ऑक्सीजन की फराहमी का किया मुआयना, आईजी ने कहा जरूरी आमदोरफ्त पर नहीं होगी कोई पाबंदी। जम्मू कश्मीर में कोविड के 3474 नए केसेस दर्ज, 26 संवाद। कश्मीर यूनिवर्सिटी का मरकजी कैंपस 2 मई तक बंद। जम्मू यूनिवर्सिटी ने भी इम्तिहानात को किया मुलतवी। माह रमजान के दौरान लॉकडाउन से ताजरीन, मुलाजमीन और मजदूर बुरी तरह मुतासिर। राहत पहुंचाने हुकूमत से मुतालबा। कश्मीर में मौजूद सयाहों की हुक्काम पर बरहमी, बागात को बंद कर दिए जाने पर जताई नाराजगी। भारत में कोविड के 3,79,459 नए केसेस दर्ज, 3,647 संवाद। दिल्ली का ताहाल बुरा हाल, ऑक्सीजन की कमी से अमवात का सिलसिला है जारी। बाहर से खरीदी गई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। आरटीओ कश्मीर के सर्कुलर को किया मंसूख, गाड़ी मालिकान को मिली राहत। कोलगाम के खजौनी में सड़क के किनारे आईईडी बरामद। कुछ वक्त के लिए इलाके में देखी गई तशवीश। उड़ी में खुदाई के दौरान क्रेन पलट जाने से ऑपरेटर फौत। पूंछ के डबी देहात में आतिशज़दगी, मवेशी हलाक। हंदवाड़ा में भी मकान जलकर खाकस्तर। मीरवाइज कश्मीर मौलाना यूसुफ शाह की 54वीं बरसी। अवामी मजलिस अमल ने पेश किया मरहूम कायद को खिराज। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।